इतने डिफरेंट टाइप के पाउडर्स आते हैं कि पता ही नहीं चलता कौन सा पाउडर हमने बाय करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज क्लास 7 में आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे पाउडर्स कैसे सेलेक्ट करें अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग, किस तरह के पाउडर्स होते हैं, मार्केट में किस तरह के पाउडर अवेलेबल हैं और आपको कौन सा बाय करना चाहिए, कौन सा बाय नहीं करना चाहिए, और इन सारे टाइप्स के क्या मतलब है, क्या यूज़ है, सब कुछ बताऊंगी आज की वीडियो में। सवाल जो आपके मेरे सबके दिमाग में आता है, व्हाई डू वी यूज़ पाउडर्स। पाउडर्स का यूज़ क्या है मेकअप में आखिर? अगर हम पाउडर्स यूज़ ही ना करें तो क्या होगा, कुछ मसला होगा। तो जनाब, पाउडर्स जो है ना वो हमारे मेकअप में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हम पाउडर्स का जो मेन मकसद है वो क्या है। अब यहाँ पे मैंने वजूहात लिखी हैं। सबसे पहले तो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है। अगर आप पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली बेस लगा देंगे, बेस उड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ आपके बेस को बनाता है। शाइन कंट्रोल या फिर ऑयल कंट्रोल, जो आपके फेस पे शाइन आती है ऑयल की वजह से, उसको कंट्रोल करता है। और दूसरा ब्लर करता है आपके फाइन लाइंस और पोर्स को। आपने अक्सर देखा होगा, हम जैसे ही पाउडर लगाते हैं तो हमारी स्किन पे जो है ना सारी चीज़ें छुप जाती हैं, बिल्कुल तो ब्लर हो जाती हैं पाउडर की वजह से, ठीक है। तो पाउडर्स को भी यूज़ करने का तरीका है, इनको भी जानना है हमने, ना कि ये कि कोई भी पाउडर अंधाधुंध हमने लगा लिया, ठीक है। अच्छा, तो हमें पाउडर्स के कितने टाइप मिलते हैं और हमें कौन से टाइप वाला पाउडर रखना चाहिए और कौन सा नहीं रखना चाहिए, तो वो है कि हमें मार्केट में 4 तरह के पाउडर्स मिलते हैं, ठीक है। 4 तरह के पाउडर्स, सही है। सबसे पहला जो आता है वो लूज़ पाउडर आता है। लूज़ पाउडर के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर, उसके बाद HD पाउडर या फिर फिनिशिंग पाउडर आता है, ठीक है। अब लूज़ पाउडर के अंदर भी जो है ना वो टाइप्स होते हैं। लूज़ पाउडर के अंदर भी पाउडर के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब ये लूज़ पाउडर होता है ना वो खुला पाउडर होता है, ठीक है, इसलिए उसको लूज़ पाउडर कहा जाता है। अब इसके अंदर ट्रांसलूसेंट पाउडर, बनाना पाउडर और स्किन टोन पाउडर के नाम से पाउडर्स आते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अक्सर सुना होगा लूज़ पाउडर के बाद लोग कहते हैं सेटिंग पाउडर, ठीक है। सेटिंग पाउडर भी इसी को ही कहते हैं, तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है। लूज़ पाउडर आल्सो नोन एज सेटिंग पाउडर, ठीक है। ये जो पाउडर्स का काम होता है ना वो आपके बेस को सेट करना होता है, ठीक है, जगह पे उनको वहीं रोकना होता है। तो कंफ्यूज ये नहीं करना कि ये सेटिंग पाउडर लूज़ पाउडर क्या है। पहले जो बारी है वो होती है ट्रांसलूसेंट पाउडर की, ठीक है। ट्रांसलूसेंट पाउडर के बाद आता है जी बनाना पाउडर। ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होता है ना उसका कोई कलर नहीं होता, वो वाइट होता है, ठीक है। अब ये किस स्किन पे यूज़ होगा वो सब मैं आगे चल के बताऊंगी, लेकिन ये जो है ना कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, मतलब आप कह नहीं सकते किस कलर का है, ठीक है। उसके बाद आता है जी बनाना पाउडर। बनाना पाउडर येलो कलर का होता है, लाइक बनाना, जैसे बनाना के नाम से ही जाहिर है कि ये बनाना जैसा होगा, सही है। इसका भी मैं आगे चल के बताती हूँ कि किस स्किन पे यूज़ होगा। उसके बाद आता है जी स्किन टोन। अब ये स्किन टोन क्या है आखिर? स्किन टोन जो लूज़ पाउडर आम हमें मार्केट में मिलते हैं हमारे स्किन के, लाइक अगर हम फेयर हैं तो फेयर आइवरी वगैरह जो शेड हम लेते हैं तो उस तरह से हमें ये अवेलेबल होते हैं। उसके बाद बारी आती है कॉम्पैक्ट पाउडर की, जिसको हम उमूमन फेस पाउडर भी कहते हैं। और आपने एक लफ्ज़ दूसरा भी सुना होगा, प्रेस पाउडर। ये प्रेस्ड पाउडर क्या है? तो प्रेस्ड पाउडर भी कॉम्पैक्ट पाउडर को ही कहा जाता है, फेस पाउडर को ही कहा जाता है। अब इसको प्रेस्ड क्यों कहा जाता है कि हम इसको इस तरह से प्रेस करके अपने फेस पे लगाते हैं, इस वजह से इसको प्रेस्ड पाउडर कहा जाता है, कॉम्पैक्ट पाउडर कहा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद बारी है जी HD पाउडर की। अब ये HD पाउडर क्या भला है? HD पाउडर बिल्कुल कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। और ये उमूमन जो मॉडल मेकअप होते हैं ना बहुत ही हाई डेफिनेशन वाले, उसमें यूज़ किया जाता है। लाइक टॉल्कम पाउडर जो होता है, टेल्कम पाउडर वाइट कलर का होता है ना, ये वो वाला वाइट होगा, ठीक है। अब ये HD पाउडर और फिनिशिंग पाउडर सिमिलियर ही हैं, दोनों का कलर सेम होते हैं, बिल्कुल फाइन इनके पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल फाइन पाउडर होता है, ठीक है। फेस पे लगते ही अच्छे से सेट हो जाते हैं। मतलब ये जो है ना, मतलब ये हम नहीं कह सकते किस स्किन टोन पे यूज़ होगा, ठीक है, ये हर पे ही सूट कर सकता है। सारी हमारी चार्ट थी।
अब चलिए बात करते हैं इनको डिटेल में। अब ये जो फिनिशिंग पाउडर्स है ना, फिनिशिंग पाउडर्स ये वाइट कलर के होते हैं, टल्कम पाउडर की तरह। मैं आगे चल के दिखाती हूँ किस तरह के होते हैं, ठीक है। ये ऑल स्किन टोन्स पे, ऑल स्किन टाइप्स पे यूज़ हो सकता है, लेकिन बेटर है कि इनको यूज़ किया जाए कूल एंड न्यूट्रल पे। कूल एंड न्यूट्रल का आपको पता है ना कि क्या है अंडरटोन, तो पिंक या फिर पिंक एंड येलो अंडरटोन हो, क्योंकि अगर एक बहुत ही वार्म अंडरटोन होगा उस पर हम लगाएंगे तो सूट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ऑल स्किन टोन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी ट्रांसलूसेंट, ये भी ऑल स्किन टोन पे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बेटर है कि कूल या फिर न्यूट्रल अंडरटोन को यूज़ करें, ठीक है। मैं अपने यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये कौन सी स्किन जो है पे ये यूज़ होगा। अगर आपकी स्किन मीडियम फेयर है, नॉर्मल फेयर हो आप, और एक लाइट कलर है यानी आप बहुत सफ़ेद हो, तो ट्रांसलूसेंट पाउडर आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है जी बनाना। ये बनाना येलो कलर का होता है, ठीक है। बनाना पाउडर येलो कलर का होता है, इसमें येलो टिंट भी आता है। वो क्रायोन का येलो आता है ना लूज पाउडर, उन्होंने उसको ट्रांसलूसेंट का नाम दिया हुआ, लेकिन वो एक्चुअली बनाना पाउडर है, येलो कलर का होता है वो, बिल्कुल ठीक है। वो किस पे यूज़ होगा? जिनका कलर मीडियम है, यानी कि ज़्यादा फेयर नहीं है, और जो थोड़े डीप डार्क कलर के हैं, उन पे बनाना सूट करेगा। मीडियम से लेके डार्क स्किन टोन तक यूज़ होगा। उसके बाद ये जो स्किन टोन है, ये बड़ी सेफेस्ट गेम है। अपने स्किन टोन का कोई भी लूज पाउडर आप यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं, ना बनाना ना ट्रांसलूसेंट। काम इन सब का एक जैसा है, मेकअप को सेट करने का, ठीक है। ये नहीं है कि आप ट्रांसलूसेंट यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा और अच्छा हो, नहीं, जो भी आप यूज़ करेंगे मेकअप को सेट ही करेगा, ठीक है। सबका काम एक ही है। बात कर लेते हैं फिनिशिंग पाउडर की। क्या फिनिशिंग पाउडर क्या है? फिनिशिंग पाउडर जो है ना एंड पे यूज़ किया जाता है, मेकअप के बिल्कुल एंड पे, ठीक है, ताकि आपका मेकअप थोड़ा और पॉप अप लगे। अगर आप फिनिशिंग पाउडर नहीं लेना चाहते हो तो बिल्कुल मत लेना, ठीक है। बस ये एंड पे यूज